अरे मत पूछो, एक हादसा हो गया था, बड़ी मुश्किल से वापस लौट पाया हूँ। भला हो इस छोटे बच्चे का जिसने बुढ़ापे में मेरी जान बचा ली। दुगो यान ने चौंक कर एक चीख निकाली और मेरी तरफ उसकी देखने की नज़र तुरंत बदल गई। मेरी दादाजी की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यान यान, इसका नाम रेन शाओलिन है। ये दादाजी का नया चेला है और अब से हमारे घर पर ही रहेगा। तुम्हें भी खेलने के लिए एक नया साथी मिल जाएगा। तीनों मिलकर दूगू हवेली, डूगो मैंशन के अंदर चले गए, जहां एक 50-55 साल का अधेड़ उम्र का आदमी बड़ी इज्जत के साथ इंतजार कर रहा था। इसका नाम शेशान शीशान है, मेरा बटलर सूबेदार। ये 66वें स्तर का कंट्रोल टाइप बैटल स्पिरिट एम्परर है और इसका स्पिरिट स्नेक ब्लड वाइन है। ये पूरी दूगू हवेली की व्यवस्था संभालता है। तुम्हें कोई भी काम हो तो इससे कह सकते हो। बटलर, ये मेरा नया चेला रेन शाओलिन है। मुझे याद है, यान यान के आंगन के बगल में भी एक आंगन है, तुम इसके लिए उसे साफ सुथरा करवा दो। जी हुजूर, शेशान ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया और फिर मेरी तरफ झुककर प्रणाम किया। छोटे मालिक शाओलिन, स्नेक दादाजी, नमस्ते। फिर मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए जनाब? जूनियर अंकल, शिशु, तुम इसे शाओलिन जूनियर ब्रदर, शाओलिन जूनियर ही कह सकती हो। तुम दोनों आगे से उम्र के हिसाब से बात करोगे, ओहदे के हिसाब से नहीं। मैंने एक अजीब सी नज़र से दूगो बो को देखा। प्यारे गुरुजी, कहीं हम दोनों एक ही बात तो नहीं सोच रहे? दूगू हवेली में मेरी जिंदगी अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। दूगू यान जाहिर तौर पर बहुत खुश थी, अब आखिरकार उसे एक साथी मिल गया था। इसलिए शुरुआती कुछ दिनों में वो हमेशा मेरे साथ चिपकी रहती थी, बस एक साथ सोना ही बाकी रह गया था। ये सब देखकर दूगू बो की आंखें गुस्से से हरी हो जाती थीं। दूगू यान 18वें स्तर की कंट्रोल टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर स्पिरिट जेड ग्रीन स्नेक। दूगू यान की हरी आंखें एकदम ठंडी और बेदर्द हो गईं। उसकी लंबी लंबी टांगें धीरे धीरे आपस में जुड़ गईं और एक लचीली सांप की पूंछ में बदलकर आगे पीछे हिलने लगीं। उसके बाल भी कुछ लंबे लगने लगे और वो पूरी तरह से लचीली और कोमल दिखाई देने लगी। उसी समय उसकी पूंछ पर एक पीली स्पिरिट रिंग ऊपर नीचे तैरने लगी, जिसने उसके रूप में एक अनोखा सम्मोहन जोड़ दिया। रेन शाओलिन 8वें स्तर का अटैकिंग टाइप बैटल स्पिरिट मास्टर स्पिरिट गोल्डन आर्मर्ड स्पाइडर किंग। मैंने तेजी से अपनी स्पिरिट को जाहिर किया। मेरी ताकत में ज़बरदस्त सुधार हुआ था और अपनी स्पिरिट पर मेरा नियंत्रण भी पहले से कहीं ज़्यादा निपुण हो गया था। स्पिरिट जोड़ने के बाद मेरा पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा। मेरी पीठ को चीरते हुए 8 नुकीले मकड़ी के कांटे बाहर निकल आए, जो पूरे 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबे थे और हवा में ठंडी चमक बिखेर रहे थे। मैंने पहले हमला किया, पलक झपकत ही मैं दूगू यान के सामने आ गया और एक लंबे कांटे से सीधे उस पर वार किया। दूगू यान का शरीर अजीब तरीके से मुड़ा और उसने एक नायाब एंगल से उस कांटे के वार को टाल दिया। फिर उसने मेरी तरफ हरे रंग की गैस की एक फूंक मारी। मैं पीछे हटना ही चाहता था कि अचानक मेरा शरीर एक पल के लिए रुका और मैं सीधे आगे बढ़ गया। यान का जहर, भले ही मेरे जहर जितना ना हो, लेकिन इससे निपटना आसान नहीं है। शाओलिन जरा सा भी बचाव क्यों नहीं कर रहा? क्या उसकी स्पिरिट पावर कम है, इसलिए वो लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता है? हवा को चीरती हुई तेज आवाज गूंजी। मैंने अपने शरीर को संभालने के लिए 2 कांटों का सहारा लिया और बाकी 6 कांटे सीधे दूगू यान की तरफ दाग दिए। दूगू यान की पहली स्पिरिट रिंग एक पल के लिए जोर से चमकी। उसकी पहली स्पिरिट स्किल जेड रेड पॉइजन। यह एक उत्तेजक जहर एक्साइटेशन पॉइजन था, जिसे लड़ाई से पहले छोड़ने पर साथी की ताकत 20% बढ़ जाती है। दूगू यान का शरीर एक बार फिर मुड़ा और 6 कांटों के हमले पूरी तरह से हवा में चले गए। छोटू, तुम हार गए। अगले ही पल दूगू यान कांटों के सहारे ऊपर चढ़ती हुई आ गई, लेकिन जैसे ही वो कांटों पर चढ़कर मुझ पर हमला करने ही वाली थी, उसका शरीर अचानक वहीं जम गया और अंत में धप से जमीन पर गिर पड़ी। यान दूगू बो एक झटके में हवा की तरह दूगू यान के सामने आ पहुंचे। क्या हुआ? यान को जहर चढ़ गया है। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब दूगू यान मुझ पर हमला करने के लिए कांटों पर चढ़ी थी, तो वो कांटों पर लगे छोटे छोटे उल्टे कांटों बाप से खरोंच खा गई थी। हालांकि मुझे पता था कि गोल्डन आर्मर्ड स्पाइडर किंग का जहर खतरनाक होता है, लेकिन ये इतना असरदार होगा, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। दूगू यान के पास कुछ बार थपथपाया और फिर अपनी भारी मात्रा में स्पिरिट पावर हुएलाई छोड़कर उसे पूरी तरह से घेर लिया। दूगू यान के शरीर पर उल्टे कांटों से बने बारीक जख्मों से तुरंत थोड़ा थोड़ा काला खून बहने लगा, जो हवा के संपर्क में आते ही हल्का गायब होने लगा। मैंने अपनी नाक से सूंघा। दूगू यान के जहर की तरह इसमें कोई तीखी गंध नहीं थी, बल्कि ये बिल्कुल गंधहीन था। सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ दूगू यान जोर जोर से सांसें ले रही थी। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में खौफ और हैरानी साफ झलक रही थी। दादाजी,
जूनियर ब्रदर शिशु तो, मुझे पता है, छोटे बच्चे, तुम सिर्फ एक अटैकिंग टाइप स्पिरिट मास्टर ही नहीं हो, बल्कि तुम एक एग्रेसिव स्पीड, एजिलिटी टाइप और यहां तक कि कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर भी बन सकते हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नज़रें अभी अभी ठीक हुई दूगू यान पर ही टिकी थीं। मेरी आंखों में सिर्फ उसकी चिंता थी। डूगू बो की आंखों का कोना फड़कने लगा और उसने तुरंत मेरे सिर पर एक चपत गंजा जड़ दी। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने ही हम दोनों को अच्छे से घुल मिलकर रहने के लिए नहीं कहा था? अब फिर से क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कल इस छोटे बच्चे को तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में भेज देते हैं, कैसा रहेगा? मैं तो प्राइमरी स्पिरिट मास्टर स्कूल से ग्रेजुएट हो चुकी हूं। तो क्या हुआ? ये छोटा बच्चा पहले ही 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। तुम्हें क्या लगता है, अपना पहला स्पिरिट रिंग पाने में इसे कितना समय लगेगा? अंदाजन बस आधा साल या उससे कम। इससे अच्छा है कि ये सीधे इंटरमीडिएट स्पिरिट मास्टर एकेडमी चला जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है मास्टर, आप सीधे मेरे लिए किसी स्पिरिट मास्टर टीचर का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर हो सके तो हेवेंडो रॉयल एकेडमी, टिएनडू रॉयल एकेडमी की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने की इजाज़त दिलवा दीजिए। अगर जूनियर नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने जूनियर के साथ ही रहूंगी। हम दोनों अब से घर पर ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं शीशान से कहकर तुम लोगों के लिए सब इंतज़ाम करवा दूंगा। थैंक यू दादाजी। उन दोनों की पीठ को देखते हुए दूगुबो काफ़ी देर तक वहीं निश्चल खड़े रहे। शेषान धीरे धीरे चलकर उनके पास आया। जांच का नतीजा आ गया है? बताओ। छोटे मालिक शियाओलिन का बैकग्राउंड एकदम साफ है। 3 साल की उम्र में स्पिरिट विलेज, सोल मास्टर विलेज के गांव के मुखिया टॉम ने उन्हें पाया था और तब से वही उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इस दौरान वे कभी उस गांव से बाहर नहीं गए। गांव वालों की नज़र में ये बच्चा पढ़ने का बहुत शौकीन है। गांव में जो 2-4 किताबें थीं उन्हें इसने लगभग फाड़ फाड़ कर पढ़ डाला है और मैंने अपने आदमियों से जांच करवाई है। पूरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट में मकड़ी स्पिरिट, स्पाइडर स्पिरिट रखने वाले किसी भी घराने से छोटे मालिक का कोई लेना देना नहीं है। लगभग मकड़ी स्पिरिट असल में बहुत आम है, कई आम नागरिक इसे जगा लेते हैं। लेकिन जिन घरानों के पास खानदानी मकड़ी स्पिरिट है, उनकी स्पिरिट और छोटे मालिक की स्पिरिट में ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई समानता नहीं है। वैसे सुनने में आया है कि मौजूदा स्पिरिट हॉल की सुप्रीम पोप बिबी डोंग की स्पिरिट भी एक मकड़ी ही है, लेकिन उनकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं मिल सकती। बस इतना पता है कि वो डार्क एट्रीब्यूट की है। दोनों बच्चों के लिए बुनियादी तालीम देने के लिए स्पिरिट मास्टर टीचर्स का इंतज़ाम कर दो। उनकी जो भी ज़रूरतें हों उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। जी हुजूर, मैं समझ गया। शेषान ने मेरे लिए 2 स्पिरिट मास्टर टीचर्स का इंतज़ाम किया। एक 52वें स्तर के अटैकिंग टाइप बैटल स्पिरिट किंग और दूसरे 55वें स्तर के एजिलिटी टाइप बैटल स्पिरिट किंग। वे आमतौर पर खुद से कुछ नहीं पढ़ाते थे। ज़्यादातर समय मुझे लाइब्रेरी में खुद ही किताबें पढ़ने देते थे। जब भी मुझे कोई शक या सवाल होता तो वे कभी भी आकर मेरी शंका दूर कर देते थे। मास्टर, मेरी स्पिरिट पावर 9वें स्तर पर पहुंच गई है। दूगुबो एक झटके में मेरे पास आ पहुंचे और उन्होंने मेरी बांह पकड़कर मेरी ताकत को महसूस किया। ये इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? लड़के, तुमने कोई गड़बड़ या जल्दबाजी तो नहीं की? क्योंकि मेरी गोल्डन आर्मर्ड स्पाइडर किंग स्पिरिट के 8 कांटों में ऊर्जा को सोखने, एब्जॉर्ब डिवाउर एनर्जी की क्षमता है। कुछ दिन पहले आपने एली मिंग को अपनी स्पिरिट से मुझ पर बर्फीली हवा छोड़ने को कहा था, वो इसी के लिए था? हाँ, ली मिंग उन 2 टीचर्स में से एक थे। उनकी स्पिरिट 1000 ईयर आई स्टार ग्रास, 1000 ईयर कोल्ड स्टार ग्रास थी, जो दिखने में नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी लगती थी, लेकिन उसमें बेहद ठंडी तासीर, एक्सट्रीम कोल्ड एट्रीब्यूट थी। तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? जब वे मुझ पर अपनी स्पिरिट स्किल जी का इस्तेमाल कर रहे थे, तब मेरे 8 स्पाइडर स्पीयर्स, 8 स्पाइडर लांसेस ने भी उसमें से कुछ ऊर्जा सोख ली थी। मुझे उस समय लगा कि मेरी स्पिरिट पावर बहुत एक्टिव हो रही है। मुझे लगा था कि ये स्पिरिट स्किल का असर है। किसे पता था कि ये सोखने तुनशी की क्षमता है। लड़के, तुम अपनी तैयारी कर लो। मैं कल तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। हमें वहां लगभग कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो फिर सीनियर सिस्टर शीजी का क्या होगा? तुम दोनों अभी हो ही कितने बड़े? क्यों, क्या अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते? इस समय तुम दोनों को अपनी स्पिरिट पावर बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, समझे? सीनियर सिस्टर, आपने सुना? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डूगोबो चौंक गए और उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मास्टर, आपकी ताकत को देखते हुए अगर सीनियर सिस्टर पास भी आती तो क्या आपको पता नहीं चलता? ऐसा लगता है कि आप जितने बेफिक्र दिखते हैं उतने हैं नहीं। तुम छोटे शैतान मार खाने के काम कर रहे हो। अपनी सीनियर सिस्टर से ज़रा अच्छे से बात कर लेना, वरना हम दोनों की खैर नहीं होगी। मैं उन्हें फूट फूट कर रोते हुए नहीं देखना चाहता। अगली सुबह तड़के 2 छोटे बच्चे अपने अपने झोले लिए दूगुबो के सामने शांत खड़े थे। दूगुबो के माथे की नसें गुस्से से फड़क रही थीं। उनकी पोती को एक 6 साल के बच्चे ने पूरी तरह अपनी बातों में घुमा लिया था।
क्या बात है दादाजी, क्या आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे? जबकि मैंने तो खास आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया था। दूगू बो का बूढ़ा चेहरा तुरंत खिल उठा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी यान यान का जहां मन करे वहां जा सकती है। सनसेट फॉरेस्ट, सनसेट फॉरेस्ट। जैसे ही मैंने यहां कदम रखा मुझे अपनी मंजिल का पता चल गया। यकीनन दूगू बो की अगुवाई में ताइची यिन यांग के नक्शे जैसा आइस एंड फायर यिन यांग वेल, आइस एंड फायर यिन यांग वेल बिंग हो लियांग यान सामने आ गया। बेहद ठंड और बेहद गर्मी यहां एक साथ मौजूद थी। ये तुम्हारे मास्टर द्वारा खोजी गई एक अनोखी जादुई जगह है। यहाँ पेड़ पौधों का विकास बहुत तेजी से होता है और यहाँ के झरने का पानी बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है। हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या तुम इस पानी की ऊर्जा को सोख सकते हो। अगर सोख पाए तो छोटे बच्चे तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। दादाजी, ये जगह कितनी खूबसूरत है। आप मुझे पहले यहाँ क्यों नहीं लाए? ऐसा नहीं है कि मैं लाना नहीं चाहता था, असल में यहाँ की ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ बहुत जहरीली हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें लाऊंगा। दूगुयान उत्सुकता से आसपास देख रही थी और मैंने भी अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाईं। यही वो जगह है जहाँ टैंग सान और श्रेक सेवन डेविल्स का कायाकल्प हुआ था। अगर यहाँ की अमर जड़ी बूटियाँ इमॉर्टल हर्ब्स बाय शनकाओ ना होती तो वे सातों कभी अपने पूर्ण रूप में विकसित नहीं हो पाते। लेकिन अब यह जगह मेरी है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अचानक एक अमर जड़ी बूटी की तरफ इशारा किया। मास्टर, मुझे ये चीज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो तो स्पिरिट हॉल के उस जनाने क्रिसैंथेमम डोलुओ की स्पिरिट जैसी दिखती है। क्रिसैंथेमम डोलुओ की स्पिरिट? तो फिर ये ज़रूर एक बहुत ही शक्तिशाली अमर जड़ी बूटी होगी, है ना? शायद। अफसोस की बात है कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता। इसे सीधे निगला तो नहीं जा सकता। क्रिसैंथेमम डोलुओ को ज़रूर पता होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस जनाने से जाकर पूछूं? मास्टर, क्या आपकी स्पिरिट हॉल से कोई दुश्मनी है? मैं हेवन डो एम्पायर टियन डो एम्पायर के शाही परिवार का संरक्षक हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्पिरिट हॉल के खिलाफ हूं। इसके अलावा अगर दुश्मनी की बात करें तो वैसी कोई खास बात नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि सब अपने अपने मालिक के वफादार हैं। मुझे असर महसूस हो रहा है। मेरा चेहरा दर्द से ऐंठ गया। मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था, लेकिन मेरी आंखें बहुत उत्साहित थीं। जूनियर ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैंने बहुत कोशिश करके अपने 8 स्पाइडर स्पीयर्स, 8 स्पाइडर लांसेस को अलग अलग 2 पानी के कुंडों, आइस और फायर में डाला। झरने के पानी की ताकत मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी। दूगू बो के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वे बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। शियाओलिन का इस समय का रूप थोड़ा डरावना लग रहा था। कुंड में डूबे 8 में से 2 स्पाइडर कांटों में से एक हल्का लाल चमक रहा था और दूसरा हल्का नीला। वो खुद भी मानो 2 हिस्सों में बट गया था, जिसका आधा हिस्सा बिल्कुल शांत और निश्चल था।